वेल हो गया डोमेस्टिक टूर्नामेंट, हो गया एनपीएल, हो गया जय ट्रॉफी, हो गया पीएम कप। अब जो बारी है वो है नेशनल टीम की बारी। नया साल, और नया साल इसलिए क्योंकि अभी तक मैचेस हुए नहीं है। सो यस, नेशनल टीम के लिए तो नया साल है। नया साल, नए कोच और आई एम श्योर कि बहुत सारी नई प्लानिंग, और उसके साथ जो अभी फर्स्ट स्टोर आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब उस स्क्वाड में कुछ ऐसे नाम जिनका इंतजार था वो मिसिंग है, कुछ ऐसे नाम जिनको सरप्राइज एंट्री मिली है, और कुछ ऐसे नाम जिनको एग्जिट आप कह सकते हो कि फिलहाल के लिए एग्जिट डोर पर है वो। तो यस, नेपाल जो है हांगकांग का टूर करने वाला, और उससे पहले एक प्रिपरेशन कैंप रखा गया है, और उस कैंप के लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है, 20 प्लेयर्स का स्क्वाड। और उसमें सबसे पहला नाम जिसके बारे में हम श्योर के बहुत लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो आएंगे, लेकिन वो फिलहाल नहीं है, और वो है संदीप लामिछाने। संदीप लामिछाने का नाम नहीं है स्क्वाड में। कुछ टाइम पहले संदीप को लेकर के खबर आई थी कि उनका ऑपरेशन हुआ है, जिससे वो रिकवर कर रहे हैं, और जिस वजह से वो पीएम कप में भी नहीं दिखे थे। अब संदीप को लेकर के अभी बहुत सारी बातें होती, कुछ टाइम पहले वो कमेंट्री बॉक्स में दिखे थे, तो वहां पर लोगों ने बात उठाई कि यार यहाँ तक आ सकते हैं, फिट है, ठीक ठाक है, कब तक वापस आएंगे। बट अभी तक कोई खास खबर है नहीं कि कितना और उनका जो ब्रेक है वो प्रोलॉन्ग होने वाला है। बट हाँ, फिलहाल उनका नाम स्क्वाड में नहीं है, ये हमें कैन ने साफ साफ बता दिया कि भैया ये 20 लोग हैं और इसमें संदीप जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्क्वाड बता देता हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी उसकी डिटेलिंग की तरफ जाएंगे। सो नेपाल का जो हांगकांग का कटोर है, उसमें सबसे पहला नाम जो प्रिपरेशन कैंप में जो नाम सबसे पहला रखा जा रहा है, वो नाम है कप्तान रोहित पौडेल का। प्रिटी ऑब्वियस, देखो भाई नया कोच है तो वो चाहेगा ये प्रिपरेशन कैंप वाला टाइम कि भाई मैं पहले सारे प्लेयर्स के साथ बैठूं, उनको समझूं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखूं, और फिर उसके बाद उन पर काम करना शुरू करूं। सो यस, ये काफी अच्छा टाइम है। आप देखो 29 आज है, 9 को आपका पहला मैच है, और इस बीच में कुछ 10 दिन का टाइम है। अब इस 10 दिन में, बिकॉज आज अगर छोड़ भी दो 30, 31 और फिर 8 तक, तो कुछ 10 दिन का टाइम है। अब इस 10 दिन में जाहिर सी बात आप वहां पहुंच के प्रैक्टिस करोगे, उससे पहले का भी कुछ टाइम। सो बहुत जल्दी कॉल अप हो जाएगा कि भैया आप आ जाओ, जुड़ जाओ, कोचेस के साथ बैठो, उठो, अब टाइम स्पेंड करना शुरू करो। हो सकता है जो लोग फाइनल खेल रहे थे उनको 1 आध 2 दिन का और ब्रेक मिल जाएगा, और उनके अलावा जो प्लेयर्स हैं उनको जुड़ने को कहा जाएगा, बिकॉज नया कोच है, ही वांट्स दैट टाइम विद यू गाइस। सो सबसे पहला नाम रोहित पौडेल का। रोहित पौडेल के साथ कुशल बुटेल को जगह मिली है, जिनके कम का इंतजार हो रहा है। देखो रोहित पौडेल भी पिछले कुछ मैच से रन नहीं कर रहे थे, बट लास्ट 2 मैच में बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज आई थी उनकी, सो विच इज अ गुड थिंग। रोहित पौडेल का भी टच अच्छा लग रहा है। कुशल बुटेल का नाम है, कुशल बुटेल भी कुछ टाइम पहले उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं थी, बट पिछले कुछ मैचेस से और इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कुछ हाफ सेंचुरीज आई हैं, और वो काफी यूजफुल हाफ सेंचुरीज थी। फिर उसके बाद आसिफ शेख। आसिफ शेख के पिछले कुछ नंबर्स अगर आप देखोगे, आपको एक 80 रन जरूर दिखेगा, बट उसके अलावा यूल सी लॉट ऑफ 20s एंड 30s, विच मींस कि स्टार्ट मिल रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। आई एम श्योर के कोच इस पर भी काम करेंगे। फिर किरण को जगह मिली है, किरण थांगुना को जगह मिली है। 2 सेंचुरी इस पीएम कप में लगाई थी इन्होंने, और उसके बाद इनको टीम में रखा गया है। फिर लोकेश बाम है, बशीर अहमद। आज हम कुछ घंटे पहले ही अभी बशीर अहमद के बारे में बात कर रहे थे। सो यस, उनको भी स्क्वाड में रखा गया है। चाहे आप पिछले कुछ टाइम से देखते आओ, ही हैज बीन परफॉर्मिंग क्वाइट रेगुलरली, और उसका रिजल्ट भी उनको मिला कि स्क्वाड में उनको जगह मिल गई। फिर उसके बाद दीपेंद्र सिंह आयरी इस टीम में है। ललित राजवंशी, द 41 विकेट टेकर ऑफ पीएम कप, जिसके पास अब बाइक की भरमार है, वो इस टीम में। और जाहिर सी बात है, आप एक अच्छी फॉर्म वाले प्लेयर को तो टीम में रखोगे। सो यस, ललित राजवंशी इज इन द स्क्वाड। फिर उसके बाद सोमपाल कामी है, करण केसी है, जिन्होंने आज काफी अच्छी गेंदबाजी करी। करण केसी के बाद संदीप जोरा को टीम में जगह मिली है। नंदन यादव इस टीम में है। नंदन को लेकर के जब से एनपीएल शुरू हुआ तब से बहुत सारी कहानी है उनकी, वहां पर परफॉर्मेंस, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस, उसको लेकर के बात थी कि यार नेपाल के लिए जब ये खेलेंगे तो कैसा होगा। सो यही प्रिपरेशन कैंप से कहानी जो है अब शुरू हो जाएगी, एंड किस तरह से इन पर काम किया था, किस तरह से इनको यूज किया जाता है टीम में, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज आपके पास अच्छा लॉट ऑफ बॉलर्स हैं, और उस लॉट में आप कैसे इनको डालोगे और उनको कैसे यूज करोगे, ये देखना काफी क्रूशियल होगा। फिर रिजान धाकल को जगह, रिजान धाकल इज दैट वन गाय जो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी चीजें हैं उनके पेस पर, खास करके अगर वो काम कर ले, जिस तरह से वो मूवमेंट जनरेट करते हैं, ही कैन बी वेरी लीथल। अगर थोड़ा सा अपनी पेस पर, उसी मूवमेंट के साथ पेस पर काम कर ले, तो उससे रिजन धाकल को इसमें जगह मिली है। फिर गुलशन झा है, एन अमेजिंग ऑलराउंडर। अर्जुन इस टीम में, अर्जुन घाटी, अगर आपको याद होगा शिखर धवन की टीम, सोमपाल कामी की टीम, करनाली याक्स में थे ये, और करनाली याक्स ने
सॉरी, करनाली आर्क्स में कुछ मैचेस ऐसे थे जहां पर अर्जुन ने अपना अपना पोटेंशियल दिखाया था, बहुत खुलकर नहीं, बहुत उभर कर नहीं, बट अपना पोटेंशियल दिखाया था। एंड आई एम वेरी श्योर के T20 स्क्वाड में अगर इनको जगह मिलती है, ही विल प्रूव हिमसेल्फ। लेकिन उससे पहले कैंप में किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, और जो फाइनल 15, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली 15 ही का स्क्वाड बनता है, सो फाइनल 15 जो होगी उसमें किस किस को जगह मिलती है ये भी देखना क्रुशियल होगा। अर्जुन के बाद कुशल मल्ला है, रुपेश सिंह को जगह मिली है, दीपेंद्र रावत, शहाब आलम और विवेक यादव, ये जो है ये पूरी पूरी टीम है, ये पूरा पूरा 20 लोगों का स्क्वाड है। अब स्क्वाड में अनिल फिलहाल इंजर्ड बताए जा रहे हैं, इस वजह से उनको टीम में नहीं रखा गया है। कुछ लोग ये सवाल जरूर है कि भाई जब किरण को जगह मिली तो तीर्थराज दास और अर्जुन कुमाल को जगह क्यों नहीं मिली? मे बी बिकॉज ऑफ द ODI एंड T20 सेपरेशन, शायद इस वजह से। शायद आप ओडीआई के लिए जब प्लेयर्स देखो या जब यूके जाए प्लेयर तो वहां आप इन प्लेयर्स को भी देखो, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज T20 की टीम में हाँ कुछ चेंजेस की जरूरत है, बट मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं है। मेजर जो है वो माइंडसेट की जरूरत है कि कोच आकर किस तरह उसको चेंज करता है। टीम मोरलेस हमेशा अच्छी रही है, बस वही वो आए और जाए राम वाला हिसाब किताब जो था वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ थी। अगर उस पर काम कर लिया जाएगा तो T20 की टीम मोरलेस जो है वो काफी अच्छी है। बस हाँ, जब आप ओडीआई की टीम की तरफ बढ़ते हो तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें जिसको शायद आप चेंज करने का सोचो। सो वहां पर देखना होगा कि क्या तीर्थराज दास और अर्जुन कुमाल जो कि हाईएस्ट रन गेटर रहे उनको जगह मिलती है नहीं। बट फिलहाल उनका नाम इस टीम में नहीं है। संदीप लामिछाने का भी नाम टीम में नहीं है। संदीप जोरा टीम में है। बशीर, अब बशीर के बारे में हमने बात की थी। ये वो कुछ नाम है जिनको टीम में जगह मिली है उनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से। बिकॉज बशीर आप देखो 3 हाफ सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर, 86 अभी फाइनल में हाईएस्ट एवर इन पीएम कप 86 रन लगाए थे उन्होंने, 56 का उनका एवरेज था। सो यस, आप चाहोगे कि वो टीम में हो और आपको वो बॉलिंग से भी हेल्प करके देते हैं। ही इज अ गुड बॉलर। और अभी मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक कमेंट मैंने रीड किया कि पहले वो गेंदबाज ही थे, पहले उनको एज अ बॉलर पिक किया गया था, बट देन ही हैज वर्कड ऑन हिज बैटिंग और फिर इवेंचुअली वो बैटिंग ऑलराउंडर अब बन गया, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड थिंग। सो फिर उसके बाद किरण विनोद 2 सेंचुरी लगाई थी, 121 उनका हाईएस्ट था, 48 का उनका एवरेज था। सो यस, दीज आर सम गुड नंबर्स जिसकी वजह से वी हैव सीन के इन प्लेयर्स को जगह मिली। अर्जुन को मैं देखना चाहूंगा कि क्या वो टीम में आते हैं नहीं आते, या उनकी कैंप अगर होती है तो किस तरह से कैंप अरेंज किया जाता है, किस तरह से वहां पर वहां पर कोई इंटर स्क्वाड जैसा होगा। हालांकि 20 प्लेयर है तो इंटर स्क्वाड, बट यू नेवर नो किस तरह की प्रिपरेशन होगी वहां पर, कैंप किस तरह से रखा जाएगा। अभी उसकी कोई डिटेलिंग नहीं है, बट हाँ ये जरूर लिखा है साफ साफ के कैंप के लिए ये स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है जो कि T20 से जस्ट पहले है। सो चलो ठीक है, हमें कुछ प्लेयर की ग्लिम्स मिल जाएगी, हमें कुछ कुछ ऑलराउंडर्स जिनको रखा गया है जैसे विवेक यादव, उनका भी ग्लिम्स मिल जाएगा। आर्मी से वो खेल रहे थे रिसेंटली। सो ये है कि हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाएगा। मैचेस की अगर बात करें, फिक्चर्स की अगर बात करें, सो नेपाल का सबसे पहला जो मैच है कतर से 9 अप्रैल को, और 9 को ही कुवैत और हांगकांग का भी मैच है। फिर 10 अप्रैल को कुवैत वर्सेज नेपाल और हांगकांग वर्सेज कतर का मैच है। फिर उसके बाद आपको 11th का ब्रेक है, 12th को नेक्स्ट मैच है कुवैत वर्सेस कतर एंड हांगकांग वर्सेस नेपाल, और फिर 13th को फाइनल भी है और सॉरी और फिर 3rd प्लेस का मैच भी 13 अप्रैल को ही रखा गया है। सो 3-4 दिन में 3-4 दिन में पूरा जो मैच का वो है खत्म हो जाएगा। बट यस, बहुत टाइम हो गया और टीम इकट्ठा नहीं हुई, टीम एक साथ जुड़ी रही है। इस पर्टिकुलर टूर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है कोच के साथ मिलना, कोच के साथ टीम की बॉन्डिंग होना, और किस तरह से ये ऑजी मेंटालिटी की जो बात चल रही है जब से कोच का अनाउंसमेंट हुआ है, ये किस तरह से नेपाल प्लेयर्स के ऊपर आता है ये देखना। मैंने आपको कुछ टाइम पहले अगर याद होगा एक एग्जाम्पल दिया था जब इंडिया के एक कोच बने थे और उनके बारे में बात निकल कर यही आई थी कि वो चेंज करने के चक्कर में, मैं बात कर रहा हूँ 2006, 7, 8 के आसपास की, कि उसमें ऑजी मेंटालिटी डालने के चक्कर में पूरी टीम बिखर गई थी। सो ये अब किस तरह से इसको डाला जाएगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप रैपिड चेंजेस चाहोगे कि भाई हम आए और आज से ही, बिकॉज सबका एक पैटर्न होता है, ये प्लेयर्स हैं, ये साथ में खेल रहे हैं, इनका एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न में अपने नए पैटर्न को एडजस्ट करना इज व्हाट कोचिंग इज ऑल अबाउट। आप क्या करते हो, आप ऐसा थोड़ी है कि आकर के, बिकॉज आपने काफी बार सुना होगा कि एक नया कोच आता है और एक बेहतरीन कोच वही होता है जो एक प्लेयर की जो हैबिट है उसको इंप्रूव करे, ना कि उसको हटा करके उसमें नई हैबिट डाल दे।
एक कोई प्लेयर है वो कवर ड्राइव काफी अच्छा खेलता है, बट हो सकता है उसके कवर ड्राइव मूवमेंट में कहीं पर लास्ट में कोई इशू है, इनिशियल में कोई इशू है, तो वो उसको करेक्ट करने के बजाय बोले कि नहीं भैया आप एंगल ही गलत है, आप अपना एंगल चेंज करो। जैसे फॉर एग्जांपल एमएस धोनी एक अलग तरह से खेलते थे या फिर स्टीव स्मिथ एक अलग तरह से खेलते थे, तो कोई भी कोच आकर के उनके अनकन्वेंशनल मेथड को चेंज करके चाहता कि वो बिल्कुल कन्वेंशनल बैटर की तरह खेले, तो शायद आज एमएस धोनी इतना बड़ा नाम नहीं होते, शायद आज स्टीव स्मिथ इतना बड़ा नाम नहीं होते, और उनकी जो अचीवमेंट रही है उनके अपने टाइम, अभी तो नहीं, अभी तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा ट्रोल होते हैं, बट उनकी जो अपनी अचीवमेंट रही है अपने टाइम पर शायद वो नहीं आती। सो देखना बस यही है कि ये जो कोच है, क्या ये जो कन्वेंशनल मेथड है कि भैया कोचिंग जिस तरह जो आपके प्लेयर्स हैं इनके जो बेस्ट है उनमें से वो निकालना, ना कि कोई नई चीज ला करके इनमें इम्प्लांट कर देना कि भाई अपनी तो चीज वो भूल ही जाए और जो नई आपने सिखाई उसको सीखने में इतना टाइम लग जाए कि आपका जो 2 साल का टेन्योर है वो उसी में निकल जाए। खैर ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से इस मेंटालिटी को नेपाल के प्लेयर्स के साथ अलाइन किया जाता है और किस तरह से उसको बेनिफिट की तरह रखा जाता है, और कैसे ये बेटरमेंट में हेल्प कर सकता है नेपाल क्रिकेट टीम की। सो खैर यस, फाइनली आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स वी विल बी सीइंग नेपाल क्रिकेट टीम इन देयर नेशनल जर्सी, एंड वी होप के वहां पर परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसी आए जिससे हम कह सके कि भाई जो इंतजार था वो वर्थ इट था। खैर आपको क्या लगता है इस पूरे स्क्वाड में कौन सा वो नाम है जिसको होना चाहिए था, जिसको जगह नहीं मिली, या फिर कौन सा वो कोई खिलाड़ी, कोई ऑलराउंडर जिसको जगह मिली है बट रीजन समझ में नहीं आ रहा है? खैर, और इसमें से अगर आपकी बेस्ट 15 को निकलेगी तो वो भी मुझे निकाल के बताना। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।